Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, today we will start with the new chapter of your chemistry portion, that is chapter number 3, matters and non-matters. Okay, and you have studied this topic also in 8th standard. So little bit new things are there, so that we will discuss. Before starting the today's session, first of all, I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing today's topic. So students, you will be able to define metal, non-metal and metalloids. You will be able to define luster, malleability, ductility, sonorosity, tensile strength. You will be able to summarize the physical properties of metals and non-metals, relate the use of metals with their physical properties, and you will be able to find exceptions among metals according to their properties. Okay, so let's start with the today's session. Before starting with the metals and non-metals, students, first look into the topic of matter. आए कहाँ से हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स हम बोल तो रहे हैं, पर आए कहाँ से हैं? सो ये टॉपिक स्टार्ट होता है मैटर से. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनीथिंग दैट इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट आर कॉल्ड मैटर. Okay, and in 9th standard we have studied 3 states of matter, and at the last 2 more physical states are given. One is plasma and Bose condensate. Okay, अब बेटे हमने क्या पढ़ा है कि मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज पार्टिकल्स, मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस कौन होता है? दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. और लेटर ऑन ये डिस्कवर्ड किया गया था कि ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर एटम्स. ओके, सो द प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं? दोज फॉर्म ऑफ द मैटर्स दैट आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस और दीज आर मेड बाय 2 or more substances get mixed in any ratio. ठीक है, ओनली फिजिकली दे आर मिक्सड टूगेदर. जब आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हो तो आप उनको क्या कहते हो? मिक्सचर कहते हो. एंड यू कैन बी एबल टू सेपरेट दैम बाय यूजिंग एनी फिजिकल मैथड. ओके, एनी फिजिकल मैथड से आप उसको क्या कर सकते हो? सेपरेट आउट कर सकते हो. ठीक है, डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, दीज ऑल आर physical methods. So on the basis of their composition, mixtures are further of 2 types, homogeneous and heterogeneous. They are having uniform composition and they are having non-uniform composition. Now let's come to the pure substance. अब pure substance हमने बोल दिया वो atoms के बने होते हैं. Now on the basis of atoms composition, they are of further 2 types, element and compound. एलिमेंट क्या होता है बेटे? दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और जिनको आप क्या नहीं कर सकते हो? फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो उनकी. दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, दे ऑल आर. इफ यू विल टेक द एनी, मान लो आपने कोई भी छोटा सा पीस ले लिया है ऑफ a piece of this copper wire, then it is made up of same kind of atoms. ठीक है, तो इसमें सारे एटम्स कैसे होंगे? सेम होंगे. नाउ द कंपाउंड. कंपाउंड क्या होते हैं? दीज आर द प्योर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 2 or more different elements combined in a fixed ratio. ठीक है, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड करते हैं और वो फिक्स्ड रेशो में होते हैं. बट लिसन केयरफुली, इन कंपाउंड्स दे आर केमिकली बॉन्डेड. ओके, और वो केमिकली एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन कर जाते हैं. सो इनको यूज़ करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी आर यूजिंग केमिकल मीन्स और इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक मैथड्स वी कैन यूज. एंड द एग्जाम्पल्स आर water, carbon dioxide, HCl, C6H12O6. These are few examples of compounds.
फॉर एग्जाम्पल सी H2O, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट वाटर मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे. ठीक है, तो ओनली इन द फिक्स्ड रेशो, इन द रेशो ऑफ 2:1, व्हेन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस, देन दे विल फॉर्म वाटर. So further, these elements are on the basis of their physical and chemical properties. We can categorize them further into matters, non-matters and metalloids. Okay, so here our topic is given, that is matters and non-matters. अब यहाँ से हमारा topic start होता है. Till now students 118 elements are known to us. ठीक है, 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं एंड आउट ऑफ देम 94 आर नेचुरली अकर्ड. ओके, और दे आर नेचुरली प्रेजेंट. नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर दैट वन 94 and rest out of 118, 94 are naturally occurring and rest are synthetic. Okay, so this is the picture of modern periodic table. Okay, we will do this in chapter number 5. बट ये सिर्फ आप देख लो कि मेटल्स कहाँ होते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ हैं. दीज ग्रीन कलर्ड एलिमेंट्स जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, दैट ऑल आर मेटल्स. दिस वन येलो कलर्ड ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज नॉन मेटल्स. ठीक है, ये सब मेटल्स हैं. सी द नंबर ऑफ मेटल्स कितना ज़्यादा है, एंड दीज आर नॉन मेटल्स. एंड इन बिटवीन ये जो आपको जिगजैग पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है, दिस इज ऑफ मेटलॉइड्स. ठीक है, ये मेटलॉइड्स है. ओके, दीज आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड बीच में क्या है? मेटलॉइड्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. मेन टॉपिक के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो बीच में एक टर्म आएगी दैट इज एलोट्रॉप्स. उसका मीनिंग मैं आपको अभी बता देती हूँ. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं दैट आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. क्योंकि वो एक ही एलिमेंट की फॉर्म है, ठीक है, बट ओनली फिजिकली दे आर डिफरेंट. फिजिकली मीन्स देयर अपीयरेंस, लस्टर, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी कंडक्टिविटी, वो सिर्फ इसमें डिफर कर रहे हैं. बट द केमिकली दे कंबाइंड, जब वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो देयर प्रॉपर्टीज आर सेम. For example, the different allotropic forms of carbon are diamond, graphite, fluorines. Okay, they are different on the basis of their arrangement or bonding of carbon atoms. ठीक है, ये हम 4th चैप्टर में करेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट केमिकली दे आर कार्बन. सब में कार्बन है तो वो सब कैसे करेंगे? एक जैसा बिहेव करेंगे. सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. ओके, तो हम यहाँ जब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे आगे, सो वी विल डू एक्सेप्शंस ऑल्सो. तो कहीं हम डायमंड बोलेंगे, ग्रेफाइट बोलेंगे. सो रिमेंबर दैट दीज आर फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन. ओके, allotropic forms of carbon. So first we will start with the physical properties. Okay, about their melting point, boiling point, their appearance, their hardness, softness, कैसे होते हैं, that are all included under the physical properties. ठीक है, so first we will start with the physical properties. Let's differentiate them on the basis of their physical properties, matters and non-matters. ठीक है, so this is the best way to learn the physical properties in the difference form. Okay, तो ये difference form में ही हमने ready की हैं. We have also written down the exceptions also. ठीक है, बहुत सारी exceptions भी इसमें आएंगी. You have to learn all of them because exam में बेटे 1 mark question जो है वो पूछ लेते हैं. Okay, may be asked. So first is the physical state. ठीक है, physical state कैसी है? Metals are solid. मेटल्स जनरली क्या होते हैं? ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ओके, एंड द सिंबल ऑफ मर्करी इज Hg. नॉन मेटल्स, दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर. कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, दीज आर सॉलिड.
bromine, this is liquid, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, these are gases, non-matters. Okay, so these are the examples of solid, liquid and gases. The next is the melting and boiling points. Metals, they have generally high melting and boiling points. Okay, for example, the melting point of iron is 1536 degrees Celsius and the boiling point is 3000 degrees Celsius. तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है. But the exception is there, that is about गैलियम एंड सीजियम. ठीक है, गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना होता है. गैलियम का सीजियम का है 28.7 डिग्री सेल्सियस और गैलियम का है 29.7 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर सो लेस, इतने कम है कि दे कैन इवन मेल्ट विद योर बॉडी हीट. अगर आप अपने उनको पाम पे रखते हो तो दे विल इवन मेल्ट बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वहीं से हीट लेके ये क्या हो सकते हैं, इजीली मेल्ट हो सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज अबाउट द नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स दे आर हैविंग जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 119 डिग्री सेल्सियस except diamond and graphite. Diamond and graphite, these are forms of carbon. As I told you, these are allotropic forms of carbon. And the melting point of diamond is 3723 डिग्री सेल्सियस. देखो आयरन के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है. ठीक है, तो कितना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग तो कितना ही ज़्यादा होएगा, अप्रॉक्सीमेट इसका भी डबल ही होएगा. ठीक है, सो दिस इज द एक्सेप्शन अमंग द non-metals. The next property is the luster. Luster means shining surface. Okay, the metals, they are having lustrous surfaces. Okay, they are lustrous, and non-metals, they are non-lustrous except iodine. Iodine is a lustrous and solid non-metal. सॉलिड है और लस्ट्रस है, इसकी शाइनिंग सरफेस होती है. अदरवाइज ऑल द नॉन मेटल्स आर ऑफ डल अपीयरेंस, उनका सरफेस डल होता है, कोई शाइनिंग नहीं होती है. जबकि मेटल्स के क्या होती है, शाइनिंग होती है. सी दिस वन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, शाइनिंग सरफेसेस होते हैं. दिस इज द कॉपर, कॉपर वायर्स, ठीक है, इनकी भी क्या होती है, शाइनिंग अपीयरेंस होती है. ओके बेटे, सिल्वर की शाइनिंग सरफेस की वजह से ही हम इसको क्या करते हैं, वी आर यूजिंग इट इन मेकिंग मिरर्स. ओके, विच मेक्स इट अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकें लाइट को. सो दैट इज द लस्टर, मीन शाइनिंग सरफेस. द नेक्स्ट इज द हार्डनेस. मेटल्स आर जनरली हार्ड. ठीक है, वो आप उनको फोर्स लगाओगे तो वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं. Except lithium, sodium and potassium, they are soft metals. Otherwise generally all the metals are hard, but except these three metals, they are so soft that they can be even cut with the knife. आप उनको नाइफ के साथ इजीली कट कर सकते हैं. And on the other side, non metals, they are soft and brittle. They can easily break down into pieces. वो pieces में टूट जाते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट नाउ द एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज डायमंड. इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ. ठीक है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस ऑन अर्थ इज डायमंड. ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द malleability. Malleability, what is malleability? It is the property due to which metals can be beaten into thin sheets. ठीक है, जिनमें आप thin sheets बना सको, that is called malleability. That property is called malleability. And metals are malleable and non-metals are non-malleable. Okay, silver and gold, these metals are highly malleable. Among these two, the gold is most malleable. मतलब सबसे ज़्यादा मेलिएबल कौन है, गोल्ड है.
ओके एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम फॉयल, आपने देखा होगा, दैट्स वाई वो मेलिएबल है, इसी मेटल है तो आप उसकी तभी शीट्स बना सकते हो. सिल्वर फॉइलिंग दैट वी आर यूजिंग ऑन डेकोरेटिंग स्वीट्स, ठीक है. मेडिसिन्स की पैकेजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग द फॉयल्स, okay, for making utensils also. So these are that's why we are using all these things, iron, copper. That's why due to malleability we are using these metals for various purposes. Okay, the next property is the ductility. Ductility क्या होती है? Property due to which metals can be drawn into wires. ठीक है, पतली पतली खींच के आप उनकी लंबी वायर्स बना सकें, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मेटल्स आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. ओके, अमंग द मेटल्स जो फॉर एग्जांपल बेटा ये कॉपर वायर्स, ठीक है, ये जो बनती हैं दैट आर किस लिए बनती है? बिकॉज दे आर डक्टाइल. देखो कितनी थिन वायर्स हैं. ओके, एंड among all the metals gold is most ductile metal. इतनी डक्टाइल है कि from only 1 gram of gold you can draw the wire of 2 kilometer length. आप 2 किलोमीटर लेंथ की वायर को वहाँ से निकाल सकते हैं, उसको खींच के लंबी तार बना सकते हैं from 1 gram of gold only. Okay, so due to these properties of malleability, ductility, their hardness, okay, we are using the metals for various purposes. अलग अलग purposes के लिए हम उनको क्या करते हैं? यूज करते हैं. Next property is conductivity. Okay, what is conductivity? It is the ability of a material to transfer heat energy or electrical current from one point to another. It is the indicator of their conductivity कि कितने अच्छे से वो उसको ट्रांसफर करता है. This conductivity is of two types. Thermal means heat conductivity and electrical conductivity. Okay, so let's study about this property. Metals, they are good conductor of heat. To show this, we can do this activity, simple activity that is given in your book. See this one, you can take a metal wire, any metal, okay, wire you can take and fix the free end. एक तरफ आप उसके free end पे क्या फिक्स कर दो? कोई भी पिन फिक्स कर दो with the help of the wax, ठीक है, कैंडल वैक्स की हेल्प से आप उसमें फिक्स कर दो. Now we will heat the other end, we will heat this metal wire from the another end. तो आप क्या देखोगे? After some time you will observe that the heat get transferred from this point to this end and this pin will fall down. ठीक है, ये नीचे गिर जाएगी. सो क्यों? दिस इज द सिंपल ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स द हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुई है. एंड हमने कई बार ये एक्सपीरियंस भी किया अपने घर में, ठीक है, कि जब आप किसी भी यूटेंसिल को, जैसे लोहे की कढ़ाई आपने देखी होगी, ठीक है, बर्तन होते हैं, जब वो हीट अप हो जाते हैं तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड दैम, ठीक है, तो आप उनको खाली हाथ से उठा नहीं सकते हो. दैट इज ड्यू टू दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, सो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मेटल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर है, दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. आफ्टर द सिल्वर कॉपर इज बेस्ट वन, आफ्टर दैट aluminium. First one is silver, copper and aluminium. That's why we are using these metals for making cooking vessels, water boilers. Okay, so exam में question कैसे आएंगे? They are giving you the usage, वो आपको use दे देंगे metals का. We are using here and there or in this situation we are using this metal and tell us the property. ठीक है, due to which property they are showing this kind of behavior और क्यों हमने इसको यहाँ use किया है. So metals are good conductors of heat. Silver and copper, they are best conductors of heat, and lead and mercury, they are poor conductors of heat. And on the other hand, non-metals are poor conductors of heat. What about the electricity? Metals are also good conductor of electricity. Silver, it is the best conductor. Mercury, this is the poor conductor of electricity. Okay, that's why we are using these metal copper wire. ठीक है, हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर
इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम यूज़ करते हैं, हमारे घरों में कॉपर वायर्स यूज़ होती हैं एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, सो दीज आर कवर्ड विथ दिस रबर कोटिंग के साथ इनको कवर किया जाता है, दैट इज ऑफ PVC। ओके, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, ये इसका फिर करंट को बाहर पास नहीं होने देता है। ओके, what about the non-metals? Non-metals, they are poor conductors of electricity, but the exception is there, that is of graphite. Graphite, it's a form of carbon. ठीक है, किसकी फॉर्म है वो? कार्बन की फॉर्म है एंड दे आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं हम उनमें इनको यूज करते हैं एंड दे आर यूजिंग एज एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की फॉर्म में वो यूज होते हैं। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल करंट, मेटल्स में क्या होता है या किसी भी सब्सटेंस में क्या होता है कि जो अपने में से करंट पास करता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में ही क्यों ये हो पाता है जबकि बाकी नॉन मेटल्स में नहीं होता? बिकॉज द ग्रेफाइट इज हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या किस में हेल्प करता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। एंड मेटल्स दे आर ऑल्सो हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The next physical property is the density. Metals, they are having high density. Density means mass per unit volume. Density किसको कहते हैं? Mass upon volume. Okay, and it is inversely proportional to the volume. Volume ज़्यादा होगा तो density कम होएगी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मास कम कॉन्सेंट्रेट करेगा पर यूनिट वॉल्यूम में। सो हाई डेंसिटी है मेटल्स की, क्यों है? बिकॉज द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, क्लोजली पैक्ड हो गए तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज lithium, sodium and potassium, they are having low densities. Okay, and non-metals, they are having low densities as the atoms are not closely packed. तो ज़्यादा डेंस नहीं होंगे ना, ज़्यादा पास पास नहीं होंगे तो वॉल्यूम मतलब दूर दूर प्रेजेंट होंगे ना एटम्स, बट दे आर सॉलिड, सॉलिड तो है ही है बट द एटम्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, सो द वॉल्यूम इज मोर। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। The next property is sonority. Sonority क्या होती है? When a piece of metal is struck with something hard, a ringing sound is produced and this property of metal is known as sonority. Okay, आपने देखा होगा जब मेटल्स को, the best example is of ringing bell. बेल होती है ना, स्कूल में बेल्स होती हैं, आपने मंदिरों में बेल्स देखी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको जैसे ही हम स्ट्रक करते हैं दे विल प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड और वो देर तक आती रहती है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सोनोरिसिटी, उसको हम सोनोरिसिटी कहते हैं। एंड मेटल्स दे आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स दे आर नॉन सोनोरस। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, जो जल्दी नहीं टूटते हैं, हार्ड हो गए। ठीक है, सो मेटल्स दे आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसीलिए वो मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं। ठीक है, ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज वी आर यूजिंग बेटे गोल्ड, दिस इज मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। ठीक है, तो इसीलिए आप उसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड द नॉन मेटल्स दे आर हैविंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स and the basis of their physical properties we have differentiated them, हमने उनको differentiate कर लिया है। At the last small topic is there, that is metalloid. Metalloid क्या होते हैं बेटे? Elements. These are those elements. Definition हमेशा proper लिखनी है, कभी भी anything, that substance ऐसे नहीं लिखते हैं। So ये क्या है? Elements हैं। Those elements which show the some properties of metals as well as non-metals. ठीक है, जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं, हम उनको कहते हैं मेटलॉइड्स। एज आई हैव शोन यू इन द पीरियोडिक टेबल, जो पिंक कलर की बीच में zigzag लाइन नजर आ रही थी, दैट आर ऑफ मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल्स बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो दीज आर मेटलॉइड्स।
Okay, and this is all about the today's session. Revise it properly and make this table in your notebooks. Okay, take care. Bye bye.